सो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच लाइक अ कॉमिक बुक, आपके बुक में भी कॉमिक बुक की तरह दिया हुआ है और हम इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, ऑल्दो देयर इज सम कंटेंट, ताकि अगर यहाँ पर वो विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होगी, सो वी कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. सेकेंडली इट्स अबाउट गोपाल एंड द हिल्सा फिश. सो हिल्सा फिश इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड फेमस काइंड ऑफ फिश एक एरिया में, बट बहुत टाइम तक उसकी कोई बात नहीं हुई रहती है, तो गोपाल इज द पर्सन जो रिमाइंड कराता है. एंड व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस होल स्टोरी, वो सब अभी हम समझेंगे जब हम स्टोरी को बाय एंड बाय रीड करेंगे. सो लेट्स रीड इट लाइक अ कॉमिक ओनली. ओके, सो देर आर सम पीपल जो कि बोट में जा रहे हैं, मछुआरे हैं, मछली पकड़ रहे हैं. एंड इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब वो काफ़ी पसंदीदा फिश होगी लोगों की खाने पीने में, या शायद से जो भी कमर्शलाइजेशन होगा उसका. तो जो सीज़न था, इस सीज़न में हिल्सा फिश बहुत मिलती हैं, खाई जाती हैं, पकड़ी जाती हैं. तो जो फिशरमैन है वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे बट ओनली अबाउट हिल्सा फिश. नाउ व्हाट हैपेंड, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. ये भी एक टाइम था जब फिश मॉन्गर्स जो है, जो फिश बेचने वाले हैं, वो सिर्फ हिल्सा फिश बेचा करते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. और वो इस तरीके से यहाँ पर एक फिश मॉन्गर है जो कि बैठ के लोगों को ल्योर करता है, जैसे बुलाते हैं ना, आओ आओ आज सबसे सस्ता प्राइस है, बस वो चीज़ यहाँ पर वो कर रहे हैं. सो हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और घर वाले भी यही बात करते हैं कि भाई हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है. वही होता है ना, जैसे गाजर का सीजन चल रहा है तो खूब गाजर आती है, मटर, और बाप रे मटर का तो मैंने इतना जोक सुना है कि मैं क्या बताऊं. जब मटर का सीजन होता है तो इतनी मटर आती है. वैसे ही जब मेथी की भाजी का सीजन होता है तो मेथी ही मेथी आती रहती है. सो इन द सेम मैनर यहाँ पे हिल्सा फिश का सीजन है. घर वाले हो, मार्केट वाले हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तो यहाँ पर लोग आपस में ये अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे हैं कि आप हिल्सा फिश लेकर आए, आपने कितना पे किया. ये बोलते हैं यू वुडेंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. आप तो मानोगे ही नहीं मैं उसको किस प्राइस पे लेके आया हूँ. तो यहाँ पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है लोगों के बीच में अबाउट कितने में ली, मैं बताता हूँ, मैंने तो बहुत सस्ती में ली, मुझे तो मैं मज़ा ही आ गया, इस तरीके से. अब पैलेस में, किंग के यहाँ पैलेस में क्या हो रहा है, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अब जो कोर्टियर्स हैं वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात करें, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was, ऐसे करके वो स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी कि अरे वो राजा को बता रहे हैं कि Your Majesty, हम राजा को ऐसे करके ग्रीट करते हैं, ऐसे करके सल्यूट करते हैं, Your Majesty, आपको तो आपको पता नहीं है, मुझे इतनी बड़ी हिल्सा फिश मिली थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी. इस तरीके से कहानी आगे बताते हैं किंग को. राजा बोलते हैं स्टॉप इट, और राजा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और यहाँ उन्होंने अपने गद्दे पे ऐसे करके मुक्का मार दिया. आर यू अ कोचियर और अ फिशरमैन. और राजा का कंसर्न ये रहता है कि आप मेरी सभा में हो, आप मेरे कोच में हो, यू हैव टू बी नोबल इनाफ, आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए. आप कोई फिशरमैन हो जो पूरे टाइम फिशेस की बात करते रहते हो, फिश पकड़ने की बातें करते रहते हो, यू माइट लाइक डूइंग दैट, लेकिन अभी तो आप एक कोचियर हो ना, आप अपने अंदर वो जेंटलनेस लेकर आओ. तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. द किंग वॉज वेरी मच एंग्री. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब एकदम से कोर्टियर डर गया और नीचे देखने लग गया, क्योंकि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था जो उस कोर्टियर को अच्छी लगती है. बट राजा ने इतना बुरा डांट दिया उस कोर्टियर को कि अब वो एकदम से नीचे देखने लग गया. और फिर किंग को गिल्टी भी फील होने लग गया कि मैंने फालतू में ही डांट दिया यार. द कोर्टियर ही तो हैं, आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द किंगडम. तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल है, दे आर नॉट द किंग कि वो पैलेस के अंदर रहते हैं और वो इस बारे में बात नहीं करते हैं. तो किंग कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. ऐसे करके बताते हैं कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ये सीजन है हिल्सा फिश का. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes. गोपाल अब कौन है वो पता चलेगा. तो वो बोलता है कि नॉट इवन गोपाल, कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक पा रहा है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं. तो राजा बहुत इरिटेटेड फील कर रहा है कि वाई इज़ एवरीवन टॉकिंग अबाउट दिस फिश. ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. और यहाँ पर ये बोलता है कि आई थिंक मैं रोक सकता हूँ लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से. तो किंग कहते हैं then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो चलो देखते हैं कि तुम एक हिल्सा, बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ बाय करके और मेरे सामने लाओ, कोर्ट में लेकर आओ, और कोई भी तुमसे उसके बारे में नहीं पूछेगा.
ठीक है, इस तरीके से वो बोलता है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज मैजेस्टी। अब राजा जो है वो एक चैलेंज देते हैं इस अपने एक कोर्टियर को कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है हिल्सा फिश के बारे में वो ना हो। तो अब देखते हैं ये क्या करेगा। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तो वो अपने फेस को आधा शेव कर लेता है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि वो आधा फेस उसका शेव्ड है और आधा नहीं है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो रेडी होता है और फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा रहता है, वो ऐसा बताता है। तो प्रॉबेबली मुझे लग रहा है कि ये जो हाफ शेवन फेस है इससे वो क्या कर रहा है, अटेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट भी करेक्ट वर्ड नहीं है, सिंपल चीज़ है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। अगर उसके हाथ में बड़ी छोटी कैसी भी फिश होगी, अगर उसने देखा किसी ने, मतलब मैंने ही किसी इंसान को देखा कि भाई इसने आधा शेव क्यों किया हुआ है अपना फेस और आधे में तो पूरे में बियर्ड है, तो वो चाहे गुच्ची के कपड़े पहना होगा, चाहे वो किसी और के साथ चल रहा होगा जो कोई सेलिब्रिटी है, बट मेरा ध्यान उस हाफ शेवन फेस पर जाएगा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी उस चीज़ से जो कुछ भी वो लेकर आ रहा है। What's the matter with you? Why are you smearing yourself ash? अब वो अपने ऊपर ऐश लगा रहा है, यानी कि भभूत या फिर धूल लगा रहा है। I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है, उसकी वाइफ जब बोलती है कि तुमको हुआ क्या है, तुम ये अपने मुंह पे ऐश क्यों लगा रहे हो, तो वो बोलता है तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी वाइफ के साथ ही कि मैं जब दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ तो वो नोटिस कर रही है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, तो उसकी वाइफ उसको लेकर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट उसके अपीयरेंस को लेकर कर रही है। अब उसकी वाइफ कहती है, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। और वो बहुत ही बेकार कपड़े पहन के, एकदम फटे कपड़े पहनकर, रैग्स जिनको हम कहते हैं फटे हुए कपड़े, वो पहनकर जाता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि प्लीज़ ये पहनकर तो प्लीज़ मत जाओ बाहर, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ऊपर से हाफ शेवन ऐश लगा के। How many times I must tell you woman, I am going out to buy a huge hilsa fish। और वो फिर से यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, how many times I must tell you woman, I am out to buy, I am going out to buy huge hilsa fish। वो फिर से मेंशन करते हैं कि हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, बट उसकी वाइफ का कंसर्न क्या रहता है, फटे हुए कपड़े, हाफ शेवन फेस एंड ऑल्सो सम ऐश ऑन हिज फेस। ओके, इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। और सब लोग बोलते हैं, उसकी वाइफ यहाँ पर बोलती है कि उसको कुछ हो गया है, ये पागल हो गया है, इट्स हैपन टू हिम, और ये पागल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वो बाहर जा रहा है, कोई नॉर्मल सेन इंसान, कोई समझदार इंसान ऐसे नहीं जाएगा। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। और उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ चलने लग गया। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। और यहाँ पर एक बच्चा, सब लोग घूर के देख रहे हैं गोपाल को। और क्या हुआ यहाँ पे कि उसकी मदर जो है, उसको वो बच्चा बोलता है कि मम्मी देखो कितना फनी लग रहा है, वो कॉमिकल लग रहा है वो इंसान। नाउ नोबडी एक्चुअली सॉ द फिश ओवर हियर एंड नोबडी एक्चुअली आस्क्ड अबाउट द फिश कि अरे वाह इतनी बड़ी हिल्सा फिश मिली, कहाँ से मिली, कितने प्राइस में मिली, क्या है, क्यों है, नथिंग, कहाँ से खरीदी, कुछ भी नहीं पूछा। सब लोग सिर्फ उसको देख रहे थे, उसके अजीब गंदे कपड़ों को देख रहे थे। ही मस्ट बी अ मैड मैन, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। तो मैड मैन तो होता है पागल आदमी के, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल आदमी होगा। मिस्टेक यानी कि कोई तांत्रिक या कोई जादू टोना करने वाला या कुछ इस तरीके का आदमी, कोई साधु, ऐसा कोई भी हो सकता है। तो पीपल आर जस्ट टॉकिंग, लोग गॉसिप करते ना, अरे मुझे तो लगता है कि कोई तांत्रिक होगा, नहीं मुझे लगता है पागल है, दे आर टॉकिंग लाइक दैट। When Gopal reached the court, तो these people जो द्वारपाल होते हैं वो बोलते हैं what do you want। तो ये क्या बोलता है, I want to see the king। गोपाल बोलता है मुझे किंग से मिलना है। You can't see the king, get away with you। तो वो बोलता है कि जो द्वारपाल होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं वहाँ खड़े रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जैसी तुम्हारी हालत हो रही है, हम तुम्हें राजा से नहीं मिलने देंगे, तुम राजा से नहीं मिल सकते, ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने भिखारी जैसे। और वो तो गोपाल को पहचान भी नहीं रहे हैं कि वो कौन है, वो इतनी बुरी हालत बना के आया है अपनी, राइट। तो वो बोलते हैं तुम राजा से नहीं मिल सकते, चलो निकलो यहाँ से। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और वहाँ पे बहुत तेज तेज वो गाना गाने लग गया अपने हाथ में हिल्सा फिश को पकड़ के। इनसाइड द पैलेस आवाज़ आ रही है, ये राजा हैं जो बैठे हुए हैं, और बाहर से आवाज़ आ रही है जो लोग इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। तो राजा को सुनाई दे रहा है, ही सेइंग द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। उसको एक बार में बाहर निकालो, ये तो पागल आदमी है। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। गोपाल यहाँ पे बार बार बोलते हैं कि मुझे राजा से मिलना है, प्लीज़ मुझे अंदर
जाने दो। तो अब राजा बोलते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, और ये बोलते हैं ठीक है हम बुला के लाते हैं। तो क्योंकि राजा ने इतनी ज़ोर ज़ोर से सुन लिया तो उनको भी क्यूरियोसिटी हुई कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, हु इज़ दिस मैन, हु इज़ दिस मैड मैन डांसिंग, व्हाई आर दीज पीपल आस्किंग टू थ्रो हिम आउट। तो वो बोलते हैं कि बुलाओ ज़रा, मैं भी तो देखूँ कौन है वो। तो बोलते हैं गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। तो बोलते हैं अरे ये तो गोपाल है। जो दूसरे कोर्टियर्स होते हैं वो पहचान जाते हैं गोपाल को और बोलते हैं अरे ये तो गोपाल है, जो कि एक अगेन यहाँ हिल्स ऑफ फिश है, बट अभी तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया है। और चैलेंज तो यही था कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के मेरे कोर्ट में लेकर आना, लेकिन कोई तुमसे ये ना पूछे कि ये हिल्सा फिश कितने की है, क्या है, या उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो लोग कोर्टियर्स भी आपस में बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि आदमी जो है ये तो पागल हो गया है, और मेरे ख्याल से ये जो मजाक करता रहता है ना, ये भी कोई उसका जोक ही है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है गोपाल, हो गया तुम्हारा जो भी है, अब मुझे बताओ कि तुमने ये अतरंगी कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सो गोपाल कहता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो यहाँ बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं यहाँ पर। तो राजा को लगता है मैं क्या भूल रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो गोपाल कहता है strangely enough no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो यहाँ पे गोपाल कहता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज चीज़ हो गई है कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं मार्केट से फ़िश खरीद के कोर्ट तक लेकर आ गया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, और एक इंसान ने भी आज हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी है। तो राजा बोलते हैं, हंसने लग जाते हैं, ही इज़ वेरी यू नो, अब वो बहुत ह्यूमर में आ गए हैं, बहुत फनी लग गया उनको। ये बोल रहे हैं ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और किंग को अपना चैलेंज याद आता है कि उसने क्या चैलेंज दिया था कि गोपाल तुम ऐसा करके दिखाओ कि कोई किसी और बारे में बात करे भले ही, पर हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी बात ना करे। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और प्रॉबेबली गोपाल जो है यहाँ का तेनालीरामा या फिर बीरबल है इनके कोर्ट का, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है, गोपाल कर सकता है, और यहाँ गोपाल ने कर दिखाया। एंड दैट्स इट, ये था द लेसन गोपाल एंड द हिल्सा फिश, जिसमें गोपाल ने एक बार फिर से सबको कंफ्यूज कर दिया अपने इस तरीके के आउटफिट से। उसने लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया और लोगों का जो थॉट है उसको चेंज कर दिया। सो दिस वाज इट। और राजा ने जो चैलेंज दिया था वो भी पूरा करके दिखाया, और भले ही उसने खुद का मजाक उड़वाया, बट ही वाज एबल टू कंप्लीट द चैलेंज। सो लेट्स वर्क अपॉन द टेक्स्ट नाउ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? King इतना irritated क्यों थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे। So during the season of Hilsa fish, everybody talks about the fish. The king was fed up, so he did not want anyone to talk about the fish anymore. राजा जो थे वो इरिटेटेड थे, ही वॉज वेरी इरिटेड। जो देखो हिल्सा फिश के बारे में बात करता रहता है। जैसे कभी कभी कोई ट्रेंड आता है हमारे साथ भी, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, कोई भी ट्रेंड आता है, तो वी जस्ट गेट अ लॉट ऑफ इरिटेटेड बाय दैट। तो हम चाहते हैं कि वो उस बारे में हम किसी से बात ना करें। इट वॉज द सेम रिएक्शन विद द किंग ऑल्सो। Why did the king ask Gopal to prove that he was clever? जब गोपाल ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि नहीं है सर ऐसा भी नहीं है, योर मैजेस्टी आई कैन डू दैट, कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, तो किंग ने वो चीज़ क्यों गोपाल से पूछी कि तुम क्लेवर हो तो प्रूव करके यहाँ पर दिखाओ। गोपाल कुड स्टॉप एवरीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि गोपाल को ये चैलेंज देना था कि 5 मिनट के लिए तुम सबको चुप करा दो कि कोई भी मुझसे या किसी और से भी हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ना करे। What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? क्या क्या किया उसने? अपने फेस को हाफ शेव किया, अपने ऊपर ऐश को रगड़ लिया, स्मियर कर लिया, और फटे पुराने गंदे कपड़े पहन लिए। कवर्ड हिज हाफ फेस, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। स्मियर्ड फेस विद ऐश हो गया, और डिस्ग्रेसफुल रैग्स यानी कि बेकार कपड़े, गंदे कपड़े पहन लिए। How did Gopal get inside the palace
टू सी द किंग। अब वो गार्ड्स तो उसको जाने नहीं दे रहे थे, तो गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने सोचा कि मैं ना यहीं पर नाच गाना चालू कर देता हूँ, ताकि या तो राजा ही मुझे देखने बाहर आ जाए या इरिटेट होकर राजा मुझे अंदर बुला ले। ऑन रीचिंग द पैलेस ही बिहेव लाइक अ मैड मैन, राइट, डांस करने लग गया। ही बिगैन टू सिंग एंड डांस लाउडली। द पीपल टुक हिम क्रेजी एंड फोर्स्ड हिम टू प्रेजेंट बिफोर द किंग इन द पैलेस। अब वो ऐसी हरकत कर रहा था कि अब उसको पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव से पीपल स्टार्टेड सेइंग कि इसको तो राजा के पास लेके जाओ, राजा ही इसको पनिशमेंट देंगे। Explain why no one seemed to be interested in talking about Hilsa fish which Gopal had bought। क्योंकि गोपाल का अपीयरेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव था या डिस्ट्रैक्टिंग था कि किसी ने उसके हाथ में हिल्सा फिश को देखा ही नहीं। गोपाल वॉज इल ड्रेस्ड एंड बिहेव्ड इन अ क्रेजी वे। पागल आदमी की तरह एक्ट कर रहा था और कपड़े भी बेकार पहना हुआ था। उसने सब लोग उसको मैड समझने लगे और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उनको लगा कि गोपाल तो पागल हो गया है, अब वो मतलब वो कहते हैं ना कि हो गया, अब तो ये पागल हो गया पूरी तरीके से। जैसे पहले वो थोड़ा सा, जो लोग क्लेवर होते हैं, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सोचने का और काम करने का तरीका इज़ ऑलवेज डिफरेंट दैन द नॉर्मल पीपल। So what happens over here is कि if somebody tries to do something different जो हमें लगता है कि which could not be a possible solution, तो हम सोचते हैं ये तो पागल है, right? तो गोपाल was one of those people जो काफ़ी clever इंसान था, but this time when he was doing all of this disgraceful कपड़े पहनना, हाफ शेव करना, तो उसकी वाइफ को लगा कि अभी तक तो ठीक है जो भी ये करता था, at least he wanted to prove that he was clever somehow, but this time इसने तो अपना appearance ही एक madman की तरह बना लिया है। Now we have to write true false। The king lost his temper easily, I think yes, king को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, true। Then Gopal was a madman, नहीं वो madman था नहीं, वो बनने का acting कर रहा था। Gopal was a clever man, true, it is true। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, नहीं गोपाल के पास थे, वो राजा का चहेता था लेकिन उसने सिर्फ एक्ट किया, दिस इज फॉल्स। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, नो, किंग को अच्छा लगा वो चैलेंज जब उसने कंप्लीट किया, तो किंग को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि गोपाल ने किंग को गलत प्रूफ कर दिया, द किंग वॉज हैप्पी। नेक्स्ट, नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, करेक्ट, इस तरीके से कोटेशन मार्क्स नहीं होते हैं, इंस्टेड जो वो कहते हैं उसको एक बबल में डाल देते हैं। हाउएवर इफ वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच, करेक्ट। जब हम डायरेक्टली कोई चीज़ बोलते हैं तो हम उसमें कोटेशंस नहीं लगाते हैं जब हम कॉमिक बुक की बात करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिकेट कर देते हैं कि इस इंसान ने ऐसा बोला है, ठीक है। इफ देयर इज दिस पर्सन और वो कुछ बोल रहा है तो हम ऐसे ऐसे करके ये एरो बना देते हैं कि ये डायलॉग इस पर्सन का है, तो हमें ये नहीं बताना पड़ता कि गोपाल सेड दैट, द किंग आंसर्ड, ये सब नहीं बोलते। बट जब हमें उसको रिपोर्ट करना है तब हम उसको कोटेशन मार्क्स लगाना पड़ता है, क्योंकि बताना पड़ता है बोल के, क्योंकि पिक्चर्स नहीं है, बबल्स नहीं है। सो चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में, पहला वाला किया हुआ है, क्या है फर्स्ट वाला, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो अब ये किसी वुमन ने पूछा था तो क्या बोलेंगे, द वुमन आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आस्क्ड, द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाउ मच डिड यू था, तो याद रखना है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, यू ही, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, तो द वुमन, ये भी थर्ड पर्सन में हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे और एग्जाम्पल्स तो समझ में आ जाएगा। और पास्ट टेंस में चले जाता है, सारे पास्ट टेंस, सिंपल, प्रेजेंट, सॉरी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, जितने भी होते हैं पास्ट में जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट्स ऑलरेडी बीन डन। व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, गोपाल्स वाइफ, देखो ये आधा दिया हुआ है यहाँ तक, Why is your face half shaven, ये कौन पूछता है, गोपाल की वाइफ पूछती है। अब ये योर है, पोजेसिव प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि गोपाल के बारे में बात हो रही है। तो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम अगेन, क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा, सॉरी एरो ज़्यादा दूर तक आ गया, आस्क्ड तक आ जाएगा। गोपाल की वाइफ ने पूछा, वाई वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में चले जाएगा, वाई वॉज हिज फेस हाफ शेवन, why his face was half shaven।
वो उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, वाई वॉज भी कर सकते हो, वाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड का जाएगा, इसलिए अब यहाँ एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। हमेशा समझ लेना, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपने यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन के लिए एक लगा दिया है वर्ड, जैसे आस्क्ड बोल दिया है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। I accept the challenge, your majesty. Gopal told the king that he accepts the king's challenge. ठीक है, या फिर डायरेक्टली द चैलेंज। गोपाल टोल्ड द किंग, अब ये तो बताने की बात है ना, एक्सेप्ट करने की बात है। गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, अगेन पास्ट टेंस में चले जाएगा, जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू सी द किंग, ये किसने बोला था? गोपाल ने बोला था। किससे बोला था? गार्ड से बोला था। तो पहले किसने किससे कहा? गोपाल ने गार्ड से कहा। अब क्या होगा यहाँ पे? गोपाल टोल्ड द गार्ड्स he wanted to see the king, that he wanted to see the king, okay? और that लगा देते हैं की, जो हम कहते हैं ना, इसने उससे बोला कि ऐसा करना है, तो ये जो की है उसके लिए क्या आ जाएगा? that आ जाएगा, okay? next, bring the man to me at once, किसने बोला ये? king ने बोला। किसको बोला? गार्ड को बोला। तो द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, क्योंकि ये ऑर्डर है तो हमने क्या, जब हमें पूछना था तो हमने आस्क्ड बोला, जब हमें बताना था तो हमने टोल्ड बोला। वैसे ही जब हमको किसी को कमांड देना है, ऑर्डर देना है, तो ऑर्डर। द किंग कमांडेड द गार्ड या ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। एट वंस ना भी लगाओ तो चल जाएगा। टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, ठीक है। सब थर्ड पर्सन में, मी भी क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। Bring the man to him at once. That's easy. Find out the meaning of the following words by looking them up in the dictionary. Then use them in the sentences of your own. Challenge तो पता ही है, किसी को challenge देना। फिर उसके बाद आता है mystic. Mystic क्या होता है? पहले challenge का देख लेते हैं। A call to टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन, किसी को कॉन्टेस्ट में चैलेंज करना, किसी को कॉन्टेस्ट में क्या बुलाना कि आओ पार्टिसिपेट करो मेरे साथ इसमें, ताकि हम दोनों कॉम्पीट कर सकें, ठीक है। तो चैलेंज है। सेंटेंस है, विक्रम एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ हिज टीचर एंड वन प्राइज इन द एनुअल डे सेलिब्रेशन। फिर है मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब क्या होता है? कोई स्पिरिचुअल चीज़ या ऑकल्ट, जैसे कि मैंने कहा तांत्रिक है, मैजिशियन है, ऐसा कुछ। द सूफी सेंट्स लाइक सलीम चिश्ती वर मिस्टिक, तो यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ हो जाती है, उसका गाना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग, वैसा, ठीक है। कॉमिकल इज़ फनी, कॉमिक जो होता है। मिस्टर बीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिकल कैरेक्टर्स ऑन टेलीविजन, वेरी ट्रू एंड वेरी करेक्ट सेंटेंस। कोर्टियर, राजा के दरबार में कोर्टियर होते हैं। अ पर्सन हु अटेंड्स रॉयल कोर्ट एज अ कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग और क्वीन। काउंसलर, कंपेनियन, एडवाइजर, ये सारे पोस्ट कोर्टियर्स कहलाते हैं। जो राजा के मंत्री होते हैं वही कोर्टियर्स होते हैं। सो बीरबल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्टियर्स इन अकबर्स कोर्ट। सबसे ईजी, सबसे अच्छा सेंटेंस, ठीक है। लास्ट क्या है? स्मियरिंग, स्मियर करना की, ओके नाउ दिस वाज रॉन्ग, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। स्मियर करना होता है अपने ऊपर रब करना, सो यू कैन पुट इट ओवर हियर, गोपाल स्मियर्ड ऐश ऑन हिज फेस, दैट यू कैन पुट इट दैट वे, ओके। नाउ पिक्चर रीडिंग, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। कॉमिक वाला है तो उसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा। स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, नाउ दिस इज अ स्टैग जो कि पॉन्ड के पास है। हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर, और अपना रिफ्लेक्शन देख के बोल रहा है कि मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटिफुल हैं। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, पर वो ये अपनी ही परछाई को देख के बोलता है कि मेरे लेग्स कितने थिन और अगली हैं। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, और यहाँ पे दूसरे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे हंटर्स आ गए, भागो। लेट मी हाइड समवेयर, और कहीं पर वो छुप जाता है, और ब्रांचेस में उसके जो हॉर्न्स हैं जो अभी तक उसको ब्यूटिफुल लग रहे थे वो फंस जाते हैं। दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, अब उसको हंटर्स अपने पास आते हुए फील होते हैं, बट उसको वहाँ से भागना था। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव्ड मी। तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं अपने हॉर्न्स को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा था, अपने हॉर्न्स को लेकर सोच रहा था कितने ब्यूटीफुल हॉर्न्स हैं मेरे, बट उन्हीं के कारण आज मैं झाड़ियों में फंस गया था। बट मुझे लग रहा था मेरे पैर कितने थिन और अगली हैं, बट उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर निकल पाया और तेज़ भाग पाया।
अब अपने पार्टनर से ये लाइक ये पार्टनर एक्टिविटी है, टू फ्रेंड्स कैन डू इट टुगेदर, कि स्टैग कहाँ पर था, स्टैग पॉन्ड में था। The stag was standing by the side of a pond. वो वहाँ पानी पीने के लिए गया हुआ था और उसने अपनी परछाई पानी में देखी और वहीं पर अपने हॉर्न्स और अपने लेग्स को देखकर एडमायर कर रहा था और क्रिटिसाइज भी कर रहा था। अब वो क्या कर रहा था, he was about to drink water when he saw his reflection in the pond. वो रिफ्लेक्शन देख के सोच रहा था अपने बारे में। वो एंटलर्स भी कहते हैं उन्हें, हम जो हॉर्न होते हैं, वो एंटलर्स के बारे में क्या सोच रहा था, yes he finds them beautiful. Does he like his antlers? क्या वो पसंद करता है? Yes, he thinks he finds them beautiful. Does he like his legs? No, he finds them thin and ugly. Why is the stag running? Because there were hunters. He was chased by the hunters. वो hunters उसके पीछे पड़ गए थे. Is he able to hide in the bushes? No, he was not able to hide in the bushes. नो ही वॉज नॉट एबल टू हाइड इन द बुशेज, क्योंकि उसके हॉर्न्स से वो वहाँ पर फंस गया था, तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। उसकी जो हॉर्न्स इस तरीके से रहते हैं, ऐसे और ऐसे, सॉरी वेरी बैड एट ड्राइंग, ऐसे और ऐसे हॉर्न्स रहते हैं, एंड देन देर आर मोर लाइक ब्रांचेस फ्रॉम हिज, इसलिए उसको हम 12 सिंगा भी कहते हैं। तो उसके इतने सारे ऐसे हॉर्न्स रहते हैं, तो वो वहाँ पर झाड़ियों में फंस गए थे, एंड दैट कॉज्ड हिम प्रॉब्लम। वेयर आर द हंटर्स नाउ? अब वो हंटर्स क्या है, उसके स्टैग के पीछे ही भाग रहे थे। आर दे क्लोजिंग इन टू द स्टैग? क्या वो स्टैग के पास आ रहे हैं? हाँ, वो स्टैग के एकदम ही पास आ चुके थे। अब क्या स्टैग फ्री हो गया? द स्टैग वॉज एबल टू रन फास्ट बिकॉज ऑफ हिज लेग्स एंड इज फ्री नाउ। लेकिन पैरों की मदद से वो वहाँ से निकल पाया और उन लोगों से वो बच गया। तो जिस चीज़ को वो थिन और अगली समझ रहा था, जिस चीज़ को वो यूजलेस समझ रहा था, उसने उसको बचा लिया, और जिसको वो ब्यूटीफुल समझ रहा था, उस चीज़ ने उसको धोखा दे दिया, हॉर्न्स ने। Why does the stag say about his horns and legs? अब उसको ये realization होता है कि that he was proud of his horns but he would have been killed because of them. उन्हीं horns के कारण उसको मार दिया जाता। He was ashamed of his legs but they saved his life. यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि horns झाड़ियों में फंस गया था, वो तो ठीक ही है, उसके साथ साथ उस हिरन को मारने का एक रीज़न और भी होता है, क्योंकि उसके horns बहुत beautiful होते हैं, तो the hunters might want the horns also. Like वो horns any which ways उस deer की जो beauty है, उस टैग की जो ब्यूटी है, वो क्या हो जाती है, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड गिव इट अ टाइटल। तो अब यहाँ पे क्या हमको स्टोरी लिखनी है कि एक बार की बात है, एक स्टैग था, लिव्ड इन अ जंगल, वन डे ही वेंट टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर एंड ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड। ठीक है, now he felt proud of his beautiful antlers, and then while he was praising them, when he was feeling beautiful about it, he saw his legs and he was upset because he finds them very thin and ugly. Suddenly there were hunters behind him, और suddenly बहुत सारे hunters वहाँ पर आ गए। The stag started to run to save his life. He wanted to hide in the bushes but couldn't as his antlers were stuck in them. Now he found the hunters just behind him. He ran for his life and was finally saved. At the end he realized that he was feeling proud of his antlers but he would have been killed because of them. तो उसको वहाँ पे बहुत ashamed feel हुआ, and he was able to save his life because of his legs, जो कि उसको thin और ugly कर रहे हैं। So title ये है The Stag and the Stag and his Beautiful Horns. So next is working with language का fourth question, which is about completing the following word ladder with the help of the clues given below. अब clues आगे ऐसे हैं, ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन है मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। तो मम्मी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, शी विल बी वेरी एंग्री। तो ये फर्स्ट वाले का ऑप्शन है। अब फर्स्ट वाले का मतलब है यहाँ पे सी है और एस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CROSS क्रॉस, विच मीन्स कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करेंगी। तो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्या है, आंसर इज क्रॉस, माई मदर विल बी वेरी क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज ही caught dash of the teacher, मोहन started writing। बहुत ज़्यादा स्लाइड चेंज करना पड़ेगा बार बार। सेकेंड वाला है एज सुन एज ही caught dash of the teacher, हम टीचर की क्या आंख में आ जाते हैं, नज़र में आ जाते हैं, तो नज़र को हम क्या कहते हैं, साइट, SIGHT साइट। फिर उसके बाद में देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है,
साइट, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू लाइक, ओ माई गॉड आंसर ही आ गया, सॉरी। हाउ डू यू लाइक माई डैश गार्डन, बिग इनफ फॉर यू इज इट। ठीक है, तो अब गार्डन है, अब बड़ा है छोटा है वो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर पहले हमारा हिंट देखेंगे, टी और वाई है और हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि आंसर क्या है, तो टाइनी इज द आंसर। चेक करने की बात है ही नहीं। नेक्स्ट वाला भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट, माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ अ ईयर ओल्ड। ये तो पता ही चल गया, ईयर है यहाँ पर आंसर। तो लेट्स सी, वापस जाते हैं, क्या है ईयर, यस YEAR, ईयर हो गया। अब मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज R एंड F, तो R और F से क्या बन जाएगा, रूफ, ROOF रूफ, FUSS फस, इस तरीके से आ जाएगा ये, और लास्ट वाला हो जाएगा स्ट्रीट। तो लेट्स सी, ईयर ओल्ड हो गया। नेक्स्ट वाला है स्टैंडिंग ऑन द, कौन सा वाला आएगा, रूफ, यस, ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, तो रूफ पर खड़े होकर उसने रोड पे खेलते हुए बच्चों को देखा। नेक्स्ट देखो, रूफ तो आ ही गया। डोंट मेक सच अ फस अबाउट इट, नथिंग विल हैपन। तो जो फस होता है उसका मतलब होता है बहुत बड़ी बात मत बनाओ, यू नो, डोंट मेक, ऐसा उसको बड़ा चढ़ा के मत बोलो बात को, दैट्स कॉल्ड creating a fuss of something. And last वाला है don't cross the dash till the green light comes on, तो street को cross मत करो, तो यहाँ पर क्या जाएगा लास्ट वाला, which is don't cross the street। और ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड पूरा, एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज एज वेल। तो गोपाल एंड हिल्सा फिश की एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो जाती हैं। हमने कॉमिक बुक पढ़ लिया, हमने कॉमिक बुक को ट्रांसलेट कर लिया, हमने स्टैग की स्टोरी भी पढ़ ली, हमने रिपोर्टेड स्पीच भी पढ़ ली, और हमने सब कुछ ही पढ़ लिया। यानी कि इस एक चैप्टर ने, जो कि चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा सा था बीइंग अ कॉमिक, लेकिन उसका जितना भी हमने लैंग्वेज लर्निंग करी है वो ऑल वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यू माइट हैव एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, लाइक द वीडियो, और आगे के वीडियोस भी कंटिन्यू करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूलना है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा 4th चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किड्स, बाय बाय।